पाकिस्तान में डायग्नोस्टिक सेंटर्स और एयरलाइंस ने मिलकर एक मोनोपोली बनाई हुई है और वो आवाम को लूट रहे हैं। उसके दो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो लूट रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ट्रैवलर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनको ऑफ कोर्स कोरोना वायरस टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती है जब वो ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सारी एयरलाइंस ने एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की लिस्ट जारी की हुई है कि सिर्फ उन लैब्स का टेस्ट ही एक्सेप्टेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियम हेल्थ का इदारा है, उसकी अप्रूव्ड लैब्स जो गवर्नमेंट की लैब्स हैं जो फ्री में करती हैं, उनका टेस्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं है एयरलाइंस के लिए। तो प्राइवेटली ओन्ड लैब्स जैसा कि चुगताई लैब, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, तिमार लैब्स और भी इस तरह की काफ़ी प्राइवेट लैब्स, सिर्फ उनका टेस्ट ही अप्रूव्ड है। सिर्फ आप वहाँ से टेस्ट करवाएं तो आपको वो ट्रैवल करने देंगे। और ये लैब्स तकरीबन 6,500 रुपया एक टेस्ट का चार्ज करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि NIH की लैब्स क्यों अप्रूव नहीं हैं और प्राइवेटली ओन लैब्स ही सिर्फ अप्रूव्ड क्यों हैं? क्या ये हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है या ये मोनोपोली है बिटवीन एयरलाइंस एंड प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स? सेकेंडली, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर एयरलाइंस वाले मीम मेख निकाल कर आपको वापस कर देते हैं और बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं और आपको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक दफ़ा टेस्ट करवाया है और वो पॉजिटिव आ गया है, तो 7-8 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद अगर आपने रिकवर कर लिया, आप दोबारा टेस्ट करवाएं और नेगेटिव आ गया है, तो जब आप बोर्डिंग करने के लिए जाएंगे तो एयरलाइंस वाले आपको डिनाई कर देंगे। वो कहेंगे कि भाई आपके 14 दिन पूरे नहीं हुए जब आपने पॉजिटिव टेस्ट करवाया था उसके बाद, तो पहले आप 14 दिन पूरे करेंगे तो फिर आप आएंगे। तो जब तक आप 14 दिन पूरे करेंगे उस दूसरे टेस्ट की भी मुद्दत ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। तो दूसरी दफ़ा जब आप टेस्ट करवा कर जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके अभी भी 14 दिन पूरे नहीं हुए, क्योंकि आपके 14 दिन पहले टेस्ट से काउंट नहीं होंगे बल्कि दूसरे टेस्ट से काउंट होंगे। यानी जो 10 दिन बाद आपने टेस्ट करवाया था, अगर वो भी पॉजिटिव आ गया था और फिर आपने 4-5 दिन वेट करके 14 दिन पूरे किए और फिर आपने टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आया, तो वो कहेंगे कि जो दूसरा टेस्ट था वहाँ से हमने दिन काउंट करने और आपके अभी तक 5 दिन हुए हैं, 14 दिन पूरे नहीं हुए। इसी तरह और भी छोटी छोटी वजूहत है। मसलन अगर आप किसी वजह से आपकी फ़्लाइट चेंज हो गई है और आप लैब वालों को जाके कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट रिज़ल्ट्स भी अपलोड करने होते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि भाई मैं पहले कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहा था, अब लेट्स से कि मैं इतिहाद एयरवेज से कर रहा हूँ, तो आप मेरी लैब इतिहाद एयरलाइंस को भेज दें, मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो इतिहाद एयरलाइन को भेज दें। तो वो कहेंगे नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक्सेस नहीं है, आपको टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा और अपनी अपडेटेड टिकट दोबारा जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जब सैंपल कलेक्शन का वक्त आता है तो नेज़ल सैंपल के साथ साथ वो सलाइवा सैंपल भी लेते हैं। अच्छा, सलाइवा सैंपल, बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं कि वो ये जिन्होंने ये बताया है कि सलाइवा सैंपल ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कई दफ़ा उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ने यह बताया है कि इवन आफ्टर क्लियरिंग योर एक्टिव इन्फेक्शन, जब आप सेहतियाब भी हो जाएं, सेहतियाब होने के बाद भी 100 दिन तक आपका सलाइवा सैंपल पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि वायरल डेड पार्टिकल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में अभी मौजूद होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहते हैं। तो जब आप सलाइवा सैंपल देते हैं तो कई दफ़ा डेड पार्टिकल्स की वजह से टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इस चीज़ को देखते हुए भी ये प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स क्या करते हैं कि आपका सलाइवा सैंपल भी लेते हैं, साथ में नेज़ल सैंपल भी लेते हैं, दोनों सैंपल्स को मिक्स करके एनालाइज करते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं और ऑफ कोर्स जब उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर 14 दिन के बाद उनको दोबारा भी टेस्ट करवाना होता है ताकि नेगेटिव आए और ताकि वो ट्रैवल कर सकें। अलगर्ज ये कि इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो वो जिनके बिना पर आपको बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है। रिसेंटली जब मैंने पाकिस्तान का चक्कर लगाया, मैं और मेरी वाइफ और छोटी बच्ची थी हमारे साथ, तो हमने तकरीबन 45,000 रुपया टेस्ट पर खर्च किया है, सिर्फ कोरोना वायरस टेस्ट पर। अंदाज़ा लगाएं। और ये आई एम श्योर कि सिर्फ
मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हज़ारों लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ को अगर आप कंपेयर करें अमेरिका के साथ, तो यहाँ पर कोई लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड लैब्स नहीं है जहाँ से आपने टेस्ट करवाना है। किसी भी लैब से आप जाकर टेस्ट करवाएं, उसका प्रिंट लें, और कोई भी एयरलाइन हो वो उसको एक्सेप्ट करेगी। और यहाँ पर कोई ऐसी दो नंबरी हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे अवाम बहुत ही बाशऊर है और बहुत रिसोर्सफुल है। कोई भी कंपनी ऐसा कोई काम करे तो वो उसको फ़ौरन सू कर देती है, अदालत में ले जाती है, और अदालत से उसको भारी जुर्माना होता है। बहुत से लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि कौन सी कंपनी गड़बड़ कर रही है, उसको पकड़ें और उसको अदालत में लेके जाएं और जुर्माना करवाएं और पैसे बनाएं।